हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग व्हाट इज़ सैम्पल फ्रेम, इंडिकेटर्स ऑफ अ गुड सैम्पल एंड द सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल नॉलेज आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट JRF या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड द टॉपिक इज़ रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पल। सैम्पल या फिर हम अगर सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ सेलेक्टिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन। जनरली होता क्या है कि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एक टारगेट पॉपुलेशन को चूज़ करते हैं। एंड इट इज़ नॉट फीजिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ रिसर्चर टू कवर द एंटायर पॉपुलेशन इन द रिसर्च, बिकॉज इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इट टेक्स टाइम इन डाटा कलेक्शन एज वेल। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वी हैव टू रिलाई ऑन सैम्पल rather than population. Is it clear? तो population क्या होता है? Population is the total collection of elements which we wish to make some inferences. The entire collection of elements which we are catering in our research, और उस population से हम sample को draw करेंगे for our research is considered as target population in research. सेंसस क्या होता है? सेंसस इज़ अ काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। जब हम सारे एलिमेंट्स को काउंट करते हैं वो सेंसस बन जाता है, जिसे हिंदी में हम जनगणना भी बोलते हैं। सैम्पल फ्रेम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम सबको पता होनी चाहिए। सैम्पल फ्रेम इज़ द एक्चुअल सेट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच अ सैम्पल हैज़ बीन ड्रॉन। टारगेट पॉपुलेशन में से हम कितना सैम्पल चूज़ करने वाले हैं, व्हाट विल बी द एक्चुअल सेट ऑफ यूनिट्स दैट वी आर टेकिंग as sample is considered as sample frame. Is it clear? इसके बाद आते हैं हम रीजन्स टू डिफाइन सैम्पल की तरफ कि हम सैम्पल को चूज़ क्यों करते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं। रिजल्ट्स तभी एक्यूरेट आते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर पाती हैं। जब दोनों आपस में सिमिलर होती हैं तभी जो है आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। ग्रेटर स्पीड ऑफ डाटा कलेक्शन, बिकॉज हम सिर्फ सैम्पल को कैटर कर रहे हैं, हम सिर्फ सैम्पल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें डाटा कलेक्शन में भी आसानी होती है, हम जल्दी डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स, क्योंकि हम टारगेट पॉपुलेशन से ही सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सैम्पल के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर चूजिंग सैम्पल इन आवर रिसर्च। इसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर्स ऑफ गुड सैम्पल। The ultimate test of sample is how well it is able to represent the characteristics of whole population. पूरी कहानी यही है कि सैम्पल जो है it should represent the characteristics of the population. Is it clear? The sample should be valid. Validity depends upon two considerations: accuracy and precision. Accuracy means हमें sample size को increase करना है जिससे हमारा systematic variance कम से कम हो। Is it clear? तो by increasing the sample size,
we can reduce the systematic variance. Is it clear? मतलब characteristics of population will not vary the characteristics of sample if we will increase the sample size. इसके बाद है प्रिसिशन. प्रिसिशन मतलब ये होता है कि हमें सैम्पलिंग एरर को भी रिड्यूस करना है ना, कितना क्लोजली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. इज इट क्लियर? और सैम्पलिंग एरर कब आता है? जब characteristics of sample is not representing the characteristics of population. Is it clear? So these two considerations you have to keep in mind in order to select a good sample. Is it clear? इसके बाद जाते हैं हम सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस की तरफ. अगर मैं सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस की बात करूं तो इसका फर्स्ट स्टेज होता है डिफाइन द पॉपुलेशन. सबसे पहले आपको टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए, तभी आप सैम्पल ड्रॉ कर पाओगे. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम, which means what will be the actual set of units from which a sample has been drawn. कितना सैम्पल आप ड्रॉ करने वाले हो टारगेट पॉपुलेशन से, ये भी आपको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट सेलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक. विच सैम्पलिंग टेक्निक यू आर गोइंग टू फॉलो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स का डिटेल वीडियो मिल जाएगा. इज इट क्लियर? After selecting which sampling technique you are going to follow, either probability or non-probability, you have to move towards the determining the sample size. हमें sample size ज़्यादा से ज़्यादा रखना है जिससे हमारा systematic variance कम हो, और as a result हमारा sampling error भी कम हो जाएगा. And after that execute the sampling process. We have to execute this entire sampling process by framing a questionnaire और बाय डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स. ठीक है, आपको ये पूरा जो प्रोसेस है यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी sample. So what will be the methods to collect data? This you have to keep in mind in this last stage of sampling design process. Is it clear? So this was the entire video because sample बहुत important चीज़ होती है और आपको पता होना चाहिए कि sample क्या होता है, what are the indicators of good sample and what will be the sampling design process. पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें. कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली से कंसीडर करेंगे. एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ. उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil entrance exam. एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी. वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है. और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days. एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ. हमारे YouTube चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी. इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ NetJRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं. तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती. तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. और साथ ही साथ रिसर्च
phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं, वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।